हेलो सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का जो विचार है देखते हैं। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, आंधियों को पैरों के तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं, मंजिलों की औकात नहीं, तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ए यशोभूमि, बी संविधान सदन, सी भारत मंडपम, डी संसद भवन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए यशोभूमि। तो देखिए यशोभूमि के बारे में पहले तो हम जानते हैं P20 क्या है। तो P20 है G20 का पार्लियामेंट जो बैठक होनी है, पार्लियामेंट्री समिति उसकी बैठक होनी है और ये अभी अगले महीना होगी। और तो इसमें यशोभूमि में आयोजित किया गया। अब यशोभूमि नई दिल्ली में स्थित है और अभी इसका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और देखिए अभी G20 की बैठक कहाँ थी? भारत मंडपम में थी। और अभी ये संसद भवन, नया पार्लियामेंट अपना भारत में आया है और पुराने संसद भवन को नाम बदल संविधान सदन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन छिद्र कहाँ हुआ है? ए यूरोप, बी एशिया, सी आर्कटिक, डी अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि अभी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कोपरनिकस नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। उसने कोपरनिकस उपग्रह ने यह बताया है कि अंटार्कटिका में ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन में छिद्र हो गया है। इसका जो आकार है वो 26 मिलियन प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, हो गया है। अगला है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये 11 अक्टूबर था। तो 11 अक्टूबर से संबंधित है। 11 अक्टूबर 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा भारतीय सेना को श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप पर भेजा गया था, जिसमें बहुत ही भारतीय सेना को नुकसान हुआ था। और इस ऑपरेशन को भारत का वियतनाम ऑपरेशन कहा जाता है, क्योंकि उस समय लिट्टे समूह जो था वो जाफना प्रायद्वीप पर अपना कब्जा कर चुका था और उसमें भारतीय सेना को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। अगला है 4 नंबर, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी मालदीव। तो इसका सही आंसर है ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो हसीना है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हसीना जुल्फों वाली ने भारत के साथ दगा कर दिया। और देखो BRI वन बेल्ट वन रोड के तहत इसका निर्माण हो रहा है चाइना के तहत। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 82 किलोमीटर लंबाई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर, 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? ए गौतम अडानी, बी राधा बेम्बू, सी कैवल वोहरा, डी मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। और अगर बात करें कि गौतम अडानी, तो सेकंड नंबर पर गौतम अडानी हो गए और थर्ड नंबर पर साइरस पूनावाला हैं, जो ये तीसरे नंबर पर है भारत में। इन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया है। अगला है
6 नंबर, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में जो इस ट्रेनिंग स्कूल बन रहा है, ये साउथ एशिया का पहला स्कूल होगा। अगला प्रश्न है 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 9 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 11 अक्टूबर, डी 12 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। इसका पहली बार इसका आयोजन कब हुआ? 2012 में इसका आयोजन हुआ। ये प्रस्ताव कब पास हुआ? 2011 में इसका प्रस्ताव पास हुआ। अगर बात कर लें नेशनल बालिका डे, राष्ट्रीय बालिका डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ए बानी वर्मा, बी रजनीश कुमार, सी तरुण सोबती, डी नवनीत मुनोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बानी वर्मा। और भेल के बारे में बात कर लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है और इसकी स्थापना 1964 में होती है और ये महारत्न कंपनी है। अगर बात कर लें कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 13 महारत्न कंपनियां हैं। और अगर बात करें कि सबसे नई महारत्न कंपनी कौन सी है, तो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है? ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल की साक्षरता अभियान की ये पोस्टर गर्ल थी। अगला है 10 नंबर, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य ने। ईडब्ल्यूएस, अगर बात कर लें ईडब्ल्यूएस की, तो ये संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन हुआ और ये 2009 में लागू हुआ था। अगर बात करें आर्टिकल की, तो 15(6) और 16(6) में संशोधन किया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 11, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ए पंकज त्रिपाठी, बी आर माधवन, सी परेश रावल, डी अमिताभ बच्चन। सही आंसर हो जाएगा आर माधवन। आर माधवन की अभी मूवी आई थी और रॉकेटरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्होंने रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के से अपने निर्देशन की शुरुआत भी की और इस फिल्म ने 59वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार का जीता। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII स्थापना 1960। इसे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह पुणे में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के नए प्रमुख कौन बने हैं? ए प्रवीण सूद, बी अनिल चौहान, सी रवि सिन्हा, डी मनीष देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मनीष देसाई। मनीष देसाई इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS अधिकारी हैं। इससे पहले वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन CBC के प्रमुख थे। PIB की स्थापना 1909 में हुई, 1919 में, और इसका HQ मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है 13, हाल ही में डूरंड कप 2023 किसने जीता? ए पंजाब FC, बी ईस्ट बंगाल, सी मोहन बागान, डी बंगलोर FC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन बागान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोहन बागान डूरंड कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम है। ईस्ट बंगाल 16 खिताबों के साथ डूरंड कप में दूसरी सबसे सफल टीम है। यह टूर्नामेंट 132वां संस्करण था। अगला है 14, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है? ए पाकिस्तान, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। सही आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 15 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है,
अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी दिल्ली। सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अब इनके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा, क्योंकि ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राज्यपाल गंगूबाई सी पटेल और मुख्यमंत्री इस समय शिवराज सिंह चौहान है। और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों में और अभी चुनाव होने वाले हैं। तो साथियों, ये थी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। तो तब तक अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।